मुसलमान होंगे तो हमारे साथ जाती होगी। बहुत शुक्रिया। वीरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेन जी, ये प्रयागराज का मामला कितना गंभीर है और इसकी जो जांच चल रही है वो जांच किस तरह की है, और जो प्रयागराज का ये आतंकवादी कनेक्शन निकला है इसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच में कहां तक आगे बढ़ाया, और अपोजिशन की तरफ से भी एक डिमांड आ रही है कि इसको एनआईए को दे दो जांच को। देखिए, धर्मांतरण को लेकर काफी मामले आते रहते हैं, और जब धर्मांतरण का मामला आता है तो स्वाभाविक है कि एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, या एक तरफ हिंदू या एक तरफ ईसाई हो जाता है, और उसमें राजनीतिक दल फिर अपना कूदते, और बीजेपी के लिए एक बहुत शानदार मौका होता है। ये खबर जब 28 तारीख को एफआईआर लिखाई गई है और उसके बाद से गिरफ्तारी हुई है और लड़की बरामद हुई है, ये चीज़ें जो सामने आई उसमें जिहादी बनाना, आतंकी बनाना और धर्मांतरण कराना, ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैरत भरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का कोई संगठन या कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है, और विदेश भेजने के नाम पर पैसा का लालच देकर नाबालिग लोगों को, नवयुवकों को, युवतियों को धर्मांतरण कराए जाने की तमाम सारे किस्से रहे हैं। प्रयागराज में जो हुआ है ये घटना भी अपने आप में काफ़ी आश्चर्य में डालती है, क्योंकि पूरब से धर्मांतरण के लिए केरल में ले जाकर इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना और जिहादी बनाने के मामले बहुत कम आते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में धर्मांतरण और जाति संघर्ष के तमाम सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था कि अगर यादव और पंडित में लड़ाई हुए तो फायदा भाजपा का होगा, और दलित और ठाकुर में अगर लड़ाई हुए तो फायदा समाजवादी को होगा। मायावती कमजोर पड़ चुकी हैं, अब चंद्रशेखर उनकी जगह दौड़ दौड़ जाते हैं, लेकिन इस धर्मांतरण वाले मामले में चंद्रशेखर भी नहीं गए, वो गए थे दूसरे मामले में। तो ये जो स्थितियां हैं ये सिर्फ अपने अपने राजनीतिक सेटिंग के हिसाब से हैं कि कहाँ फायदा मिले वहां पर बोलो, उससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में भी जो मामला आया, ये बात सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अब पंडित जी माँ वैष्णो ढाबा और पता लगा चलाने वाले दूसरे धर्म के, तो समस्या तो देखिए आएगी। जो बहुत धार्मिक है, कट्टर हैं, उनको ऐसे धर्म के मामले में ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने कह दिया था व्यवहारिकता में अमल में आना अभी शेष है, तो इसको लाना पड़ेगा, नहीं विरोध तो होगा। कोर्ट हरदम लाठी लेके थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ, क्योंकि ये पुलिस चेक नहीं कर रही है, ये कुछ संगठन कर रहे हैं। तो हालांकि मैंने उनसे पूछा लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लिए। देखिए, कुल मिलाकर मामला है कि भावनाओं को समझो। हाँ। जैसे सुरेंद्र राजपूत जी गाना गाते हैं कि भावनाओं को समझा नहीं जा रहा, इसलिए सब मामला हो रहा है। आज तो ये पंडित ठाकुर पर आना है मुझे लगता है ये निकाल दिए जाएंगे जल्दी अपनी कम्युनिटी से। ऐसा है कि राजपूत जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उस स्थिति से बाहर नहीं ला पा रहे हैं जिसमें कोई उनके पास जातीय गोलबंदी हो, तो अभी तो वो चारों तरफ अपना चला रहे हैं जिधर से भी हाथ लग जाए जो चीजें। लेकिन प्रदेश में दलित वोटों को लेकर जो दावेदारी उभरी है मायावती के कमजोर होने के बाद, उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा दो प्रमुख हैं। ये दोनों जब जब इस तरह से कोई धर्मांतरण का मुद्दा आएगा या संघर्ष का मुद्दा आएगा तो ये सक्रिय होंगे। हम जिस देश में पैदा हुए हैं वहां पर कभी धर्म के आधार पर भेदभाव को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जो खून है वो धर्म के नाम पर तेजी से खौलता है, लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, भुखमरी की बात आती, तब खून नहीं खौलता है, तब शांति छा जाती है। और ये बात सच है कि कोई धर्म कभी खराब नहीं रहा, उस धर्म के मानने वाले इंसान खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो खराब व्यक्ति होता है उसका कोई धर्म भी नहीं होता। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। महाराणा प्रताप के सेनापति
हकीम सूर थे। अकबर के जो सेनापति थे वो हिंदू थे, मान सिंह थे। ऐसे तमाम सारे लोग थे। तो बात जैसे अल कबीर के सुनील सबरवाल हैं। जी अल बात कबीर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात कुर्सी की है। लिख के लाए हो और अतुल सबरवाल। 4 लाइन सुनिएगा हाँ बोलिए। कि सांसें हैं, हवा है, मोहब्बत है, वफा है। ये फैसला मुश्किल है कि हम किसके लिए हैं। और गुस्ताख ना समझो, मुझे इतना बता दो कि अपनों पर सितम तो गैरों पर करम किसके लिए है। और तुम ही सनम हो और तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो, तुम ही जफा हो। और सितम करो तो मिसाल करे हो, और करम करो तो कमाल करे हो। अच्छा, जिस दिन आप और सुरेंद्र राजपूत रहें, राजनीतिक मुशायरा होना तो लगभग तय ही रहता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी अपना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन